नमस्कार दर्शकों। यह कहानी हरियाणा के फतेहाबाद जिले की तहसील और गांव भोड़ा होशनाग की है। यह कहानी उस बेबसी की है जिसे पिछले 3 महीनों से यहाँ का हर घर जी रहा था। भोड़ा होशनाग में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि खेतों में 2 से 2.5 फुट काला और बदबूदार पानी जमा हो चुका था। कपास और बाजरे की फसलें तो आंखों के सामने सड़ ही चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों और बुजुर्गों को हो रही थी। गांव की गलियां तालाब बन गई थी। हालात इतने लाचार थे कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को उनके माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर गंदे पानी के बीच से निकलना पड़ता था। लोग अपने घरों की ढाणियां छोड़कर पलायन कर चुके थे, क्योंकि वहां सांपों और बीमारियों का पहरा था। जब सरकार और प्रशासन के दरवाजों से सिर्फ आश्वासन मिला, तो गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांव खासा में हुई मदद को देखकर संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाई। जैसे ही गांव की पुकार पहुंची, राहत का एक विशाल काफिला गांव के बीचों बीच स्थित चबूतरे पर खड़ा हो गया। गांव को इस नर्क से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 6500 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल मोटरें, एक 15 एचपी की और एक 10 एचपी की भिजवाई। यह मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ किर्लोस्कर और क्रॉम्पटन जैसी टॉप कंपनियों के स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने साफ कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। यह सारा सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा अमानत है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक भोड़ा होशनाग के इन खेतों में 2.5 फुट गहरा जहरीला पानी खड़ा था और लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 3 महीनों से सन्नाटा और बीमारी का खौफ था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। सबसे सुखद खबर उन परिवारों के लिए है जो बेघर हो चुके थे। वे अब ससम्मान अपने सुरक्षित घरों में वापस लौट आए हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं गांव भोड़ा होशनाग, तहसील और जिला फतेहाबाद में। यहाँ पर आप देख रहे हो सभी खेतों में यहाँ पर बिजाई हो गई है। खेतों का पानी उतर गया है। जैसा कि आपको बता दें, पिछले दिनों यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में बाढ़ ने कहर मचाया था और पूरा हरियाणा में खेतों में पानी भरा था, गाँव में पानी घुस गया था, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। जो खरीफ की फसलें हैं उसका कुछ नहीं बचा था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम आई, खेतों में से पानी उतर गया है, फसलों की बिजाई होने लगी है। और जैसा कि आप देख रहे हो, भोड़ा होशनाग के अभी हम खेतों में हैं और यहाँ पर ये जो आप ढाणी देख रहे हो, ये गाँव है, ये ढाणी है। और इसमें जो मकान है, इसमें भी कम से कम 3-3, 4-4 फुट तक पानी चढ़ गया था। और जिसके निशान अभी आप देख रहे हो, ये जो सफ़ेद निशान है वो पानी के निशान है, जो यहाँ पर पानी चढ़ गया था। और खेतों में पानी 3-3, 4-4 फुट खड़ा था, जिस कारण से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई थी। किसान परेशान थे, निराश थे, किस तरह से ये पानी उतरेगा। तो अभी हमारे साथ है गांव के सरपंच जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ उस समय थी और आज कितना बदलाव हो गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अच्छा सर, बताइए कि एक बार आपका परिचय दीजिए। मैं रमेश, सरपंच भोड़ा होशनाग, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, तहसील फतेहाबाद। तो सर हमें बताइए कि गांव में कितने एकड़ में पानी भरा हुआ था? गांव में कम से कम 450 एकड़ के लगभग पानी भरा हुआ था जी। तो सर आज की बात करें तो आज कितना पानी उतर गया, कितना बचा है? आज की बात करें तो जी संत रामपाल जी महाराज ने मोटर दी थी और पाइपें दी थी और उससे हमने पानी निकाला। और आज उस रामपाल जी महाराज की दया से हमारी बिजाई हो गई है। पिछली फसल खराब हो गई थी, हमने आगे बीज दी है। अच्छा, तो सर पूरे गांव में बिजाई हो चुकी है या कुछ खेत बाकी है अभी? नहीं, पूरे गांव में बिजाई हो चुकी है जी, लगभग 450 एकड़ में बिजाई हो गई। हाँ, लगभग जी। कौन सी फसल बिजाई हुई है? कणक की हुई है जी, गेहूँ की जी। गेहूँ। हाँ जी। तो सर जब बाढ़ का पानी चढ़ा था, आपकी फसलें खराब हो गई थी, तब क्या आपने उम्मीद लगाई थी कि कैसे पानी उतरेगा, कौन हमारी मदद करेगा, सरकार, शासन, प्रशासन, कैसे मदद होगी? नहीं, हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी जी, जो भी कि हमारी बिजाई हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णिमा महिमा चला रखी है वो बहुत ही बढ़िया चलाई है जी। जो हमने मोटर दे के गए थे
पाइप दे के गए थे और हमने उनका यूज़ किया जी और पानी निकाला और हमारी आज बिजाई हो गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिन्होंने किसानों को बचाया है, उनके खेतों को डूबने से पानी निकालने का काम किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में समाज के लिए बढ़िया काम किया जी, बहुत बढ़िया। 15 दिन में पानी निकाल के ज़मीन बत्तर आ गई, गेहूँ बिजाई कर दी हमने। सबसे बढ़िया काम किया। हम गए थे संत रामपाल महाराज के और उन्होंने पाइपें मोटरें भेजी और फिर पानी निकाला गया। इसका बहुत भलाई का काम है। जी जी सर, किसान जमींदार कितने परेशान दुखी थे जब बाढ़ का पानी चढ़ा था? बहुत परेशान थे, कोई उम्मीद नहीं थी भी पानी निकल जाएगा। अच्छा। ये महाराज जी के पास गए, उन्होंने मोटरें दी, पाइपें दी, पानी निकाला, उम्मीद बंद की हमारी। फिर हमने गेहूँ बिजाई कर दी। बिजाई हो बहुत भला होगा, बहुत भला। तो सर ऐसा नहीं है जैसे आपको मोटर मिली तो ये पानी है ये धीरे धीरे ज़मीन में चला जाता और अपने आप ही सूख जाता, मोटर पाइप की क्या आवश्यकता थी? नहीं, आवश्यकता थी। पानी नीचे नहीं जाता, ज़्यादा पानी था, 4-4 फुट के करीब। ज़्यादा पानी। हाँ, मोटरों से निकाला गया था। अच्छा। तो संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इतनी मदद भेजी? ये तो एक भगवान का रूप ही है जी, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, बहुत भला हुआ। यानी आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नदाता को बचाने का काम किया है? अन्नदाता को बचाने संत समाज में होता बढ़िया होता है, बचाने का काम ही किया, भगवान का ही रूप है ये। संत रामपाल जी के कामों से आप खुश हैं? बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट है। अच्छा सर बताइए, गांव के किसान आज खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। गाँव में बिजा संतुष्ट है कि भाई उनको बिजाई का अवसर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है? हाँ जी, संतुष्ट है जी, पूरे संतुष्ट है। खुशी का दिन है जी। हमने तो हमारा जो सामान दिया था हमने पूरा यूज़ किया और बढ़िया अच्छे तरह से हमारा संभाल के दर दिया हमने। एवं जो सूखे की ज़मीन तो हम दबा देंगे। तो अभी आप देख रहे हो भोड़ा होसनाग के खेत में अभी हम यहाँ पर है और ये किसान है जो इस ज़मीन के मालिक है, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा सर बताइए, अभी जो ये ज़मीन है ये आप ही की है? हाँ जी, हमारी है जी। कितने एकड़ में है? 8 एकड़ है जी। सर बताइए क्या क्या समस्या थी, कितना पानी भरा हुआ था? पानी 2.5 से 3 फुट पानी था जी इस गांव के अंदर एकदम। जो ये 9वां महीना लग गया था ना, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बादल फटने से बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, इधर से भी आ गया था और भगवान से ये बारिश भी ज़्यादा हो गई थी। और फिर हम डेरा में गए मदद की गुहार लगाने के लिए। वहाँ से पाइप, कौन से डेरे में? हाँ, बरवाड़ा जो संत रामपाल के डेरे में जी, पाइप और पाइप सेट सब आ गए। और हमारे गांव में तो इतनी दिक्कत थी कि पशुओं के लिए चारा की भी नौबत आ गई। और अब ये बिजाई होगी, वो पानी निकाला, आपने वो पंप सेट दिए और उससे पानी निकाले तो ये आज बिजाई होगी। ये मतलब है 1 महीने या 20 दिन के अंदर अंदर ये हमारी ये बिजाई होगी। हाँ। अच्छा आज आप खुश हो? हाँ खुश जी, बिल्कुल। आप आज आपके खेतों की जो बिजाई हुई है इसका योगदान किसको देंगे? सारी होगी, सारे सुहाने की बाई होगी और जो 5-10 किले रह रहे हैं सिर्फ बिजाई के, वे थोड़े से लेट हैं और बाकी सब बिजाई होगी इस सुहाने में तो, और परले सुहाने में भी होगी गांव के बोडा सनाक में। ये क्रेडिट, ये योगदान आप किसको दोगे? हाँ, ये योगदान तो महाराज जी को जाएगा, संत रामपाल जी को जाएगा। हाँ, उनकी मर्जी के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा ये बताइए, आपका घर यहाँ पर इसी ढाणी में है? मेरा घर तो गांव के अंदर है, ये हमारे पड़ोसी हैं जी। तो दर्शकों अभी आप देख रहे हो ये यहाँ पर इन किसानों के घर है, गांव है, ढाणी है जिसमें पानी चढ़ा हुआ था और काफ़ी 4-4, 5-5 फुट तक इस घर के चारों तरफ पानी चढ़ गया था। किसानों ने मिट्टी के कट्टे भर भर के यहाँ पर लगाए थे ताकि पानी घर के अंदर प्रवेश ना करे। इस कदर यहाँ पर पानी जमा हो गया था। किसान भी दुखी थे, जमींदार भी दुखी थे। तो दर्शकों अभी आप देख रहे हो ये जो खेतों के बीच में जो रास्ता है, जब बाढ़ का पानी चढ़ा था तो रास्ते भी जलमग्न हो गए थे। खेत और रास्ते दोनों में पानी था, पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा रास्ता है कौन सा खेत है, इस कदर पानी चढ़ा हुआ था। और जो आगे आप ढाणियों के जो मकान देख रहे हैं सभी मकान जलमग्न थे, सभी में 3-3, 4-4, किसी में 5-5 फुट भी पानी चढ़ा हुआ था। चारों तरफ यहाँ पर पानी से जलमग्न थे। तो हमारे साथ किसान है, वो भी बताएं। ये पेड़ भी मतलब बिल्कुल जल गए और ये निशान लग रहे पानी के, अब तक ये निशान लग रहे हैं।
हाँ, और ये जितने पेड़ तो हैं ये किसान बता रहे हैं कि इन खेतों में मतलब इन घरों में 4-4 फुट पानी था, जिसके निशान अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ एक और किसान यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं कि उनके कितने खेत है, क्या स्थिति थी पहले। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर हमें बताइए कितने किले आपके हैं? 1 किला है जी हमारा। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत पानी भरा हुआ था और संत रामपाल जी ने जो काम किया मोटर वगैरह देकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारी डाणी भी डूब गई थी, हमारे घर के अंदर से पानी चला गया था। अच्छा। हाँ, बहुत पानी था जी, आने जाने में समस्या हो रही थी। अच्छा, रास्तों में भी पानी भरा था? हाँ जी, बहुत भरा हुआ था, बहुत दिक्कत हो रही थी जी हमको। अच्छा। हाँ हाँ तो जैसे बच्चे थे वो कैसे स्कूल पढ़ने जाते थे इन पानी में से होके? जी, कभी बाइक पर कभी गोदी चक के ले जाते थे। अच्छा। हाँ, बहुत समस्या हो रही थी। मतलब रास्तों में पानी भरा था, घरों में पानी भरा? हाँ, घर अंदर तक पानी चला गया था जी हमारे। फिर ये कैसे उतरा पानी? जी संत रामपाल जी ने मोटर दी और 15-20 दिन में पानी उतर गया था। अब हम बहुत खुश हैं जी। अच्छा सर, ये पानी कैसे उतरा? ये मोटर दी है हंस रामपाल जी, इससे जता रहा फिर में बहुत परेशान रहा। नालिये में चाहिए पानी चढ़ गया हमारे तागड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। खेतों में कितना पानी चढ़ा था? सारी फसल डूब गई, सब सारी तिरिया मिरिया हो गई, एक में सौदा हो गया सारा, कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ, बहुत दिक्कत आई, पशुओं ही बहुत दिक्कत मंडियों आई। में पशु कैसे रखते थे? पशु जी ऊंचे जड़े पर मान दिया, फिर दूर ले जाके नहीं मैंने। हाँ, पानी में रिश्तेदारी में भेजे, फिर मैंने बहुत मुसीबत हुई हमारे, बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा। समस्या थी आपकी? हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या हुई। घास ले आया करते, फिर कौन ही पैसे पड़ी, इतने पानी में चल ही नहीं जाता फिर। अच्छा, जब देखो आपकी फसल खराब हो गई थी तो उस समय जानवर क्या खाते थे फिर? क्या उनके चारा वगैरह था? कुछ भी कौन मिलेगा, फिर बाहर भेजना पड़ेगा, फिर रिश्तेदारी में अच्छा। इधर ही जमीन कर, कोई यार दोस्त चिकन के भेजा, कोई किसी को पास भेजा, यूँ करके भाई गऊ भूख मर रही है हमारी। हैं, घर छोड़ने की नौबत आ गई थी जी, इतना पानी था, घर छोड़ने की नौबत आ गई थी हमको। तो आज आपके खेत से पानी उतर गया है? हाँ जी, आज खेत से पानी उतर गया, बिजाई हो गई, अब हम बहुत खुश तो हैं। आज ये आप क्या कर रहे हो अभी? स्प्रे कर रहे थे जी कनक में। तो गेहूं में ही स्प्रे कर रहे हैं? हाँ जी, स्प्रे कर रहे थे। तो संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने आपके खेतों से पानी उतारने के लिए ये सामान दिया? बहुत धन्यवाद है जी संत रामपाल जी का, जिन्होंने अच्छा काम किया, हम बहुत खुश हैं जी, दिल से दुआ देते हैं उनको। आप क्या कहें? हाँ जी, बहुत खुश हाँ दे दिल से, हमारा बहुत बढ़िया से भगवान सुनी, खूब अच्छी दिया, बहुत हमारे करे है फायदा और बचाव हो गया खूब। तो पहले जो आपकी फसल थी वो सारी बर्बाद हो गई थी या कुछ बचा था? बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बना, बीज भी नहीं बावड़े, उल्टा बीज वाले पैसे भी नहीं बावड़े, मजदूरी वाली भी नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उस समय आपने सोचा था कि ये पानी उतर जाएगा, दूसरी फसल होगी? मैंने ये सोचा भी पानी काट दिया तो कणक की बिजाई होगी हमारी, ये मालिक के आगे हाथ जोड़ा भाई, या कणक तो हमारे को दे, वो बिजाई कर रहे हैं हम। हैं, गेरड़ी फसल तो गई, चलो भाई भगवान ने। इस फसल का भी आस नहीं था। हाँ, इस फसल की भी हमारे आस नहीं थी। ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। हाँ, बच्चा पड़ जाएगा जी, और क्या हमने कोई शीश महल तो मरे नहीं, इसको पेट गुजारा चलते हैं जी, और क्या है। बिजाई हो गई आपके? हाँ, बिजाई होगी। तो दर्शकों, आपने देखा गांव के किसान बहुत खुश है कि बहुत बुरा समय देखने के बाद अच्छा समय भी आया है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए पाइप और मोटर यहाँ पर दिया है और आज पूरे गांव भोड़ा होसनाक में जितनी भी जमीन में पानी था, आज पूरा पानी उतर गया है, बिजाई हो गई है और अब ये फसल यहाँ पर उगना शुरू हो जाएगी और कुछ ही महीनों में ये फसल भी परिपक्व होगी। और यहाँ के किसान, सरपंच और पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज को इस अतुलनीय योगदान के लिए और किसानों के हित में जो संत रामपाल जी ने कार्य किया है, जो तन मन धन से सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के अवतार ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान है, जो यहाँ पर खेतों में किसानों को वापस से पुनर्जीवन यहाँ पर किसानों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का गांव भोड़ा होसनाक के किसान और पूरी पंचायत कर रही है। भोड़ा होशनाक के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट और फाइलों का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए।
आज भोड़ा होशनाक का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।